ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत आश्वेधिक पर्व अध्याय 771 से 774। अध्याय 771 युधिष्ठिर का वैष्णव धर्म विषयक प्रश्न और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा धर्म तथा अपनी महिमा का वर्णन। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, पूर्व काल में जब मेरे प्रपितामह महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया तो उन्होंने धर्म के विषय में संदेह होने पर भगवान श्री कृष्ण से कौन सा प्रश्न किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, अश्वमेध यज्ञ के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अमृत स्नान कर लिया तो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके इस प्रकार पूछना आरंभ किया, भगवान, वैष्णव धर्मों के अनुष्ठान से किस फल की प्राप्ति होती है? ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, माता की हत्या करने वाला, गुरु पत्नी की सेज पर सोने वाला, भोजन परोसने में पंक्ति भेद करने वाला, कृतघ्न, शराबी, वेद विक्रयी, मित्र से विश्वासघात करने वाला, किसी वीर को कपट पूर्वक मारने वाला, गर्भ हत्यारा, तप और दान का फल बेचने वाला, अपने शरीर का विक्रय करने वाला, मूर्ख, पाप कर्म से जीविका चलाने वाला, पापी, शठ, कपटी, दंभी, दूसरों पर दोषारोपण करने वाला, पारा आदि रसों को मारने वाला, ब्राह्मण का वध करने वाला, शूद्र की सेवा में रहने वाला, चोर और पुरोहिती करने वाला ब्राह्मण, दूसरों की धरोहर हड़पने वाला, स्त्री की हत्या करने वाला, पर स्त्री लंपट तथा और भी जितने पापी हैं, वे सब जिन धर्मों का श्रवण करके अपने पापों से छुटकारा पा जाते हैं, उनका वर्णन कीजिए। भक्त वत्सल, मैं सच्चे भक्ति भाव से आपके चरणों के शरण में आया हूँ। यदि आप मुझे अपना प्रेमी या भक्त समझते हैं और यदि मैं आपके अनुग्रह का अधिकारी हूँ तो मुझसे वैष्णव धर्मों का वर्णन कीजिए। मैं उनके संपूर्ण रहस्यों को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। मैंने मनु, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, पराशर, मैत्रेय, उमा, महेश्वर, ब्रह्मा, कार्तिकेय, भार्गव, याज्ञवल्क्य, मार्कंडेय, भरद्वाज, बृहस्पति, विश्वामित्र, जैमिनी, पुलस्त्य, पुलहा, अग्नि, अगस्त्य, मुद्गल, शांडिल्य, शलभ, बालकिल्यगण, सप्तऋषि, आपस्तंभ, शंख, लिखित, प्रजापति, यम, महेंद्र, व्यास, विभांड, नारद, कपोत, विदुर, भृगु, अंगिरा, सूर्य, हरित, उदालक, शुक्राचार्य, वैशंपायन तथा दूसरे महात्माओं के बताए हुए धर्मों का श्रवण किया है, परंतु मुझे विश्वास है कि आपके मुंह से जो धर्म प्रकट होंगे वे अत्यंत पवित्र होने के कारण उपयुक्त सभी धर्मों से श्रेष्ठ होंगे। इसलिए केशव, आपकी शरण में आए हुए मुझ भक्त से आप अपने पवित्र धर्मों का वर्णन कीजिए। धर्मपुत्र युधिष्ठिर के इस प्रकार प्रश्न करने पर संपूर्ण धर्मों को जानने वाले भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे धर्म के सूक्ष्म विषयों का वर्णन करने लगे। वे बोले, कुंती नंदन, तुम धर्म के लिए इतना उद्योग करते हो, इसलिए तुम्हें संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहेगी। धर्म ही जीव का पिता माता, रक्षक, सुहृद, भ्राता, सखा और स्वामी है। अर्थ, काम, भोग, सुख, उत्तम ऐश्वर्य और सर्वोत्तम स्वर्ग की प्राप्ति भी धर्म से ही होती है। यदि विशुद्ध धर्म का सेवन किया जाए तो वह महान भय से रक्षा करता है। धर्म से ही ब्राह्मणत्व और देवत्व की प्राप्ति होती है। धर्म ही मनुष्य को पावन बनाता है। युधिष्ठिर, जब काल क्रम से मनुष्य का पाप नष्ट हो जाता है तभी उसकी बुद्धि धर्माचरण में लगती है। हजारों योनियों में भटकने के बाद भी मनुष्य योनि का मिलना कठिन होता है। ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भी जो धर्म का अनुष्ठान नहीं करता वह महान लाभ से वंचित हो जाता है। आज जो लोग निंदित, दरिद्र, कुरूप, रोगी, दूसरों के द्वेष पात्र और मूर्ख देखे जाते हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में धर्म का अनुष्ठान नहीं किया है। किंतु जो दीर्घजीवी, शूरवीर, पंडित, भोग सामग्री से संपन्न, निरोग और रूपवान है, उनके द्वारा पूर्व जन्म में निश्चय ही धर्म का संपादन हुआ है। इस प्रकार शुद्ध भाव से किया हुआ धर्म का अनुष्ठान उत्तम गति की प्राप्ति कराता है।
परंतु जो अधर्म का सेवन करते हैं उन्हें पशु पक्षी आदि तिर्यक योनियों में गिरना पड़ता है। पांडुनंदन, अब मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ, सुनो। तुमसे परम धर्म का वर्णन अवश्य करूंगा। तुम मेरे भक्त हो, अत्यंत प्रिय हो और सदा मेरी शरण में स्थित रहते हो। तुम्हारे पूछने पर मैं परम गोपनीय आत्म तत्व का भी वर्णन कर सकता हूँ। फिर धर्म संहिता के लिए तो कहना ही क्या है। इस समय धर्म की स्थापना और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैंने अपनी माया से मानव शरीर में अवतार धारण किया है। जो लोग मुझे केवल मनुष्य शरीर में सीमित समझकर मेरी अवहेलना करते हैं, वे मूर्ख हैं और संसार के भीतर बारंबार तिर्यक योनियों में भटकते रहते हैं। इसके विपरीत जो ज्ञान दृष्टि से मुझे संपूर्ण भूतों में स्थित देखते हैं, वे सदा मुझ में मन लगाए रहने वाले मेरे भक्त हैं। ऐसे भक्तों को मैं परम धाम में अपने पास बुला लेता हूँ। मेरे भक्तों का नाश नहीं होता, वे निष्पाप होते हैं। मनुष्यों में उन्हीं का जन्म सफल है जो मेरे भक्त हैं। हजारों जन्मों तक तपस्या करने से जब मनुष्यों का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब उसमें भक्ति का उदय होता है। मेरा जो अत्यंत गोपनीय, कुटस्थ, अचल और अविनाशी पर स्वरूप है, उसका मेरे भक्तों को जैसा अनुभव होता है, वैसा देवताओं को भी नहीं होता। और जो मेरा अपर स्वरूप है, वह अवतार लेने पर दृष्टिगोचर होता है। संसार के समस्त जीव सब प्रकार के पदार्थों से मेरे स्वरूप की पूजा करते हैं। जो मनुष्य मुझे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण समझकर मेरी शरण लेता है, उसके ऊपर कृपा करके मैं उसे संसार बंधन से मुक्त कर देता हूँ। मैं ही देवताओं का आदि हूँ। ब्रह्मा आदि देवताओं की मैंने ही सृष्टि की है। मैं ही अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर संपूर्ण संसार की सृष्टि करता हूँ। ब्रह्मा से लेकर छोटे से कीड़े तक सब में मैं व्याप्त हो रहा हूँ। द्युलोक को मेरा मस्तक समझो। सूर्य और चंद्रमा मेरी आंखें हैं। गौ, अग्नि और ब्राह्मण मेरे मुख हैं और वायु मेरी सांस है। 8 दिशाएं मेरी बाहें, नक्षत्र मेरे आभूषण और संपूर्ण भूतों को अवकाश देने वाला अंतरिक्ष मेरा वक्षस्थल है। बादलों और हवा के चलने का जो मार्ग है, उसे मेरा अविनाशी उदर समझो। द्वीप, समुद्र और जंगलों से भरा हुआ ये भूमंडल मेरे दोनों पैरों के स्थान में है। मेरे हजारों मस्तक, हजारों मुख, हजारों नेत्र, हजारों भुजाएं, हजारों उदर, हजारों उरु और हजारों पैर हैं। मैं पृथ्वी को सब ओर से धारण करके समस्त ब्रह्मांड से 10 अंगुल ऊंचे अर्थात सबसे परे विराजमान हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आत्मा हूँ, इसलिए सर्वव्यापी कहलाता हूँ। मैं अचिंत्य, अनंत, अजर, अजन्मा, अनादि, अवध्य, अप्रमेय, अव्यय, निर्गुण, गूढ़ स्वरूप, निर्द्वंद्व, निर्मम, निष्कल, निर्विकार और मोक्ष आदि का कारण हूँ। सुधा, स्वधा और स्वहा भी मैं ही हूँ। मैं चारों आश्रमों का धर्म, 4 प्रकार के होताओं से संपन्न होने वाला यज्ञ, चतुर्विहु, चतुर्यज्ञ और चारों आश्रमों को प्रकट करने वाला हूँ। प्रलय काल में समस्त जगत का संहार करके उसे अपने उदर में स्थापित कर दिव्य योग का आश्रय ले मैं एकार्णव के जल में शयन करता हूँ। 1000 युगों तक रहने वाली ब्रह्मा की रात पूर्ण होने तक महारणव में शयन करने के पश्चात स्थावर जंगम प्राणियों की सृष्टि करता हूँ। प्रत्येक कल्प में मेरे द्वारा जीवों की सृष्टि और संहार का कार्य होता है, किंतु मेरी माया से मोहित होने के कारण वे जीव मुझे नहीं जान पाते। राजन, कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें मेरा निवास ना हो, तथा कोई ऐसा जीव नहीं है जो मुझ में स्थित ना हो। अधिक कहने से क्या लाभ, मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूँ। भूत और भविष्य जो कुछ है, वह सब मैं ही हूँ। संपूर्ण भूत मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और मेरे ही स्वरूप हैं, फिर भी मेरी माया से मोहित रहते हैं, इसलिए मुझे नहीं जान पाते। इस प्रकार देवता, असुर और मनुष्यों सहित समस्त संसार का मुझसे ही जन्म और मुझ में ही लय होता है। अध्याय 772 चारों वर्णों के कर्म और उनके फलों का वर्णन तथा धर्म की वृद्धि और पाप के क्षय होने का उपाय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण जगत को अपने से उत्पन्न बतलाकर धर्मनंदन युधिष्ठिर से पवित्र धर्मों का इस प्रकार वर्णन आरंभ किया।
पांडुनंदन, जो मनुष्य पवित्र और एकाग्रचित होकर तपस्या में संलग्न हो, स्वर्ग, यश और आयु प्रदान करने वाले जानने योग्य धर्म का श्रवण करता है, उस श्रद्धालु पुरुष की विशेषता, मेरे भक्त के पूर्व संचित जितने पाप होते हैं वे सब तत्काल नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण का यह परम पवित्र और सत्य वचन सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो धर्म के अद्भुत रहस्य का चिंतन करते हुए संपूर्ण देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं, भूत, यक्ष, ग्रह, गुहिक, सर्प, महात्मा बालखिल्य, तत्वदर्शी योगी तथा भगवत भक्त पुरुष उत्तम वैष्णव धर्म का उपदेश सुनने तथा भगवान की बात हृदय में धारण करने के लिए अत्यंत उत्कंठित होकर वहां आए। आने के बाद उन सब ने मस्तक झुकाकर भगवान को प्रणाम किया। भगवान की दिव्य दृष्टि पड़ने से वे सब निष्पाप हो गए। उन्हें उपस्थित देखकर महाप्रतापी धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार प्रश्न किया, जगदीश्वर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की पृथक पृथक कैसी गति होती है? इन सब के कर्मों के फल का वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, धर्मराज, ब्राह्मण आदि वर्णों के क्रम से धर्म का वर्णन सुनो। जो ब्राह्मण शिखा और यज्ञोपवीत धारण करते, संध्योपासना करते, पूर्णाहुति देते, विधिवत अग्निहोत्र करते, बलि, वैष्णव, देव और अतिथियों का पूजन करते, नित्य स्वाध्याय में लगे रहते तथा जप यज्ञ का अनुष्ठान किया करते हैं, जो सायंकाल और प्रातःकाल होम करने के बाद ही अन्न ग्रहण करते, शूद्र का अन्न नहीं खाते, दंभ और मिथ्या भाषण से दूर रहते, अपनी ही स्त्री से प्रेम रखते तथा पंच यज्ञ और अग्निहोत्र करते रहते हैं, वे ब्राह्मण पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। क्षत्रियों में भी जो राज्य सिंहासन पर आसीन होने के बाद अपने धर्म का पालन और प्रजा की भली भांति रक्षा करता है, लगान के रूप में प्रजा की आमदनी का छठा भाग लेकर सदा उतने से ही संतोष करता है, यज्ञ और दान करता रहता है, धैर्य रखता है, अपनी स्त्री से संतुष्ट रहता है, शास्त्र के अनुसार चलता, तत्व को जानता और प्रजा की भलाई के कार्य में संलग्न रहता है तथा ब्राह्मणों की इच्छा पूर्ण करता, पोषे वर्ग के पालन में तत्पर रहता, प्रतिज्ञा को सत्य करके दिखाता, सदा पवित्र रहता एवं लोभ और दंभ को त्याग देता है, उसे भी देवताओं द्वारा सेवित उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो वैश्य कृषि और गौ पालन में लगा रहता है, धर्म का अनुसंधान किया करता है, दान, धर्म और ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न रहता है तथा सत्य प्रतिज्ञा, नित्य, पवित्र, लोभ और दम से रहित, सरल, अपनी ही स्त्री से प्रेम रखने वाला और हिंसा द्रोह से दूर रहने वाला है, जो कभी भी वैश्य धर्म का त्याग नहीं करता और देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा में लगा रहता है, वह अप्सराओं से सम्मानित होकर स्वर्ग लोक में गमन करता है। शूद्रों में से जो सदा तीनों वर्णों की सेवा करता और विशेषतः ब्राह्मणों की सेवा में दास की भांति खड़ा रहता है, जो बिना मांगे ही दान देता, सत्य और सोच का पालन करता, गुरु और देवताओं की पूजा में प्रेम रखता, पर स्त्री के संसर्ग से दूर रहता, दूसरों को कष्ट ना पहुंचाकर अपने कुटुंब का पालन पोषण करता और सब जीवों को अभय दान कर देता है, उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार धर्म से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। वही निष्काम भाव से आचरण करने पर संसार बंधन से मुक्ति दिलाता है। धर्म से बढ़कर पाप नाश का और कोई उपाय नहीं है। इसलिए इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर सदा धर्म का पालन करते रहना चाहिए। धर्मानुरागी पुरुषों के लिए संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। ब्रह्मा जी ने इस जगत में जिस वर्ण के लिए जैसे धर्म का विधान किया है, वह वैसे ही धर्म का भली भांति आचरण करके अपने पापों को नष्ट कर सकता है। मनुष्य का जो जातिगत कर्म हो, उसका किसी को त्याग नहीं करना चाहिए, वही उसके लिए धर्म होता है और उसी का निष्काम भाव से आचरण करने पर मनुष्य को सिद्धि मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अपना धर्म गुण रहित होने पर भी पाप को नष्ट करता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य के पाप की वृद्धि होती है तो वह उसके धर्म को क्षीण कर डालता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, शुभ और अशुभ की वृद्धि और ह्रास किस प्रकार होते हैं? इसे सुनने की मेरी बड़ी उत्कंठा है। भगवान ने कहा, तुमने जो कुछ पूछा है उसे सुनो। पाप को दूसरों से कहने और उसके लिए पश्चाताप करने से प्रायः उसका नाश हो जाता है।
इसी प्रकार धर्म भी अपने मुंह से दूसरों पर प्रकट करने पर नष्ट होता है, छिपाने पर ये दोनों ही बढ़ते हैं। इसलिए समझदार मनुष्य को चाहिए कि सर्वथा उद्योग करके अपने पाप को प्रकट कर दे, उसे छिपाने की कोशिश ना करे। पाप का कीर्तन उसके नाश का कारण होता है। इसलिए हमेशा पाप को प्रकट करना और धर्म को गुप्त रखना चाहिए। अध्याय 773 निरर्थक जन्म, दान और जीवन का वर्णन। सात्विक आदि दानों का लक्षण, दान का योग्य पात्र और ब्राह्मण की महिमा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से पुनः धर्म के विषय में प्रश्न किया। पुरुषोत्तम, कितने जन्म व्यर्थ समझे जाते हैं, कितने प्रकार के दान निष्फल होते हैं और किन किन मनुष्यों का जीवन निरर्थक माना गया है। सात्विक, राजस और तामस दान कैसे होते हैं, उनसे किसकी तृप्ति होती है, उत्तम दान का स्वरूप क्या है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है, ये बताने की कृपा कीजिए। मैं इस विषय को जानना चाहता हूँ और इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। भगवान ने कहा, राजन, मैं तुम्हें न्याय के अनुसार यथार्थ एवं उत्तम उपदेश सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ये विषय परम पवित्र और संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। 14 जन्म व्यर्थ समझे जाते हैं, 55 प्रकार के दान निष्फल होते हैं और जिन जिन मनुष्यों का जीवन निरर्थक होता है उनकी संख्या 6 बतलाई गई है। इन सब का मैं क्रमशः वर्णन करूंगा। धर्म का नाश करने वाले, लोभी, पापी, बलि वैष्णव देव किए बिना भोजन करने वाले, परस्त्रीगामी, भोजन में भेद करने वाले, असत्यभाषी, बंधु बांधवों को क्लेश देकर अकेले ही मिठाई उड़ाने वाले, माता पिता, अध्यापक, गुरु और मामा मामी को मारने या गाली देने वाले, ब्राह्मण होकर भी संध्या ना करने वाले, अग्निहोत्र का त्याग करने वाले, श्राद्ध तर्पण से दूर रहने वाले, ब्राह्मण होकर शूद्र का अन्न खाने वाले तथा मेरी, शंकर जी की, ब्रह्मा जी की अथवा ब्राह्मणों की भक्ति ना करने वाले, ये 14 प्रकार के मनुष्य अधम होते हैं। इन्हीं पापियों के जन्म को व्यर्थ समझना चाहिए। जो दान अश्रद्धा या अपमान के साथ दिया जाता है, जिसे दिखावे के लिए दिया जाता है, जो पाखंडी को प्राप्त हुआ है, जिसे शूद्र के समान आचरण वाले पुरुष ने ग्रहण किया है, जिसे देकर अपने ही मुंह से बारंबार बखान किया गया है, जिसे रोष पूर्वक दिया गया है तथा जिसको देकर पीछे से उसके लिए शोक प्रकट किया गया है, जो दंभ से उपार्जित अन्न का, झूठ बोलकर लाए हुए अन्न का, ब्राह्मण के धन का, चोरी करके लाए हुए द्रव्य का तथा कलंकी पुरुष के घर से लाए हुए धन का दान किया गया है, जो पतित ब्राह्मण को दिया गया है, जिस दान की वस्तु को वेद विहीन पुरुषों ने, सबके यहाँ याचना करने वालों ने, संस्कारहीन पतितों ने तथा एक बार संन्यास लेकर फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले पुरुषों ने ग्रहण किया है, जो दान वेश्यागामी को और ससुराल में रहकर गुजारा करने वाले ब्राह्मण को दिया गया है, समूचे गांव से याचना करने वाले, कृतघ्न, उपपातकी, वेद बेचने वाले, राज सेवक, ज्योतिषी, तांत्रिक, शूद्र जाति की स्त्री के साथ संबंध रखने वाले, अस्त्र शस्त्र से जीविका चलाने वाले, नौकरी करने वाले, सांप पकड़ने वाले, पुरोहिती करने वाले, वैद्य, बनिए का काम करने वाले, क्षुद्र मंत्र जप कर जीविका चलाने वाले, शूद्र के यहाँ गुजारा करने वाले, वेतन लेकर मंदिर में पूजा करने वाले, देवोत्तर संपत्ति को खा जाने वाले, तस्वीर बनाने का काम करने वाले, रंग भूमि में नाच कूद कर जीविका चलाने वाले, मांस बेचकर जीवन निर्वाह करने वाले, सेवा का काम करने वाले, ब्राह्मणोचित आचार से हीन होकर भी अपने को ब्राह्मण बताने वाले, उपदेश देने की शक्ति से रहित, ब्याजखोर, अनाचारी, अग्निहोत्र न करने वाले, संध्योपासना से अलग रहने वाले, शूद्र के गांव में निवास करने वाले, झूठे ही महात्माओं के से वेश धारण करने वाले, सबके साथ और सब कुछ खाने वाले, नास्तिक, धर्म विक्रेता, नीच वृत्ति वाले, झूठी गवाही देने वाले,
तथा कूटनीति का आश्रय लेकर गांव के लोगों में लड़ाई झगड़ा कराने वाले ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता है वह सब निष्फल होता है। इन ब्राह्मणों को दिए हुए दान बहुत हो तो भी राख में डाली हुई घी की आहुति की भांति व्यर्थ हो जाते हैं। उन्हें दिए गए दान का जो कुछ फल होने वाला होता है उसे राक्षस और पिशाच प्रसन्नता के साथ लूट ले जाते हैं। युधिष्ठिर, अब जिन जिन मनुष्यों का जीवन व्यर्थ है उनका परिचय दे रहा हूँ, सुनो। जो लोग मेरी, भगवान शंकर की अथवा भूमंडल के देवता ब्राह्मणों की शरण नहीं लेते उनका जीवन व्यर्थ है। जिनकी कोरे तर्क शास्त्र में ही आसक्ति है, जो नास्तिक पथ का अवलंबन करते हैं, जिन्होंने आचार त्याग दिया है तथा जो देवताओं की निंदा करते हैं उनका जीवन भी व्यर्थ ही है। जो नराधम नास्तिकों के शास्त्र पढ़कर ब्राह्मण और यज्ञों की निंदा करते हैं वे व्यर्थ ही जीवन धारण करते हैं। जो मूढ़ दुर्गा, स्वामी, कार्तिकेय, वायु, अग्नि, जल, सूर्य, माता पिता, गुरु, इंद्र तथा चंद्रमा की निंदा करते और आचार का पालन नहीं करते वे भी निरर्थक ही जीवन व्यतीत करते हैं। जो धन होने पर भी दान और धर्म नहीं करता तथा दूसरों को ना देकर अकेले ही मिठाई उड़ाया करता है उसका जीवन भी निरर्थक ही है। इस प्रकार व्यर्थ जीवन की बात बताई गई। अब दान का समय बतलाता हूँ। जो मनुष्य स्नान करके पवित्र हो मन और इंद्रियों को प्रसन्न रखकर श्रद्धा के साथ दान करता है उसके फल को वह यौवना अवस्था में भोगता है। जो स्वयं देने योग्य वस्तु ले जाकर भक्ति पूर्वक सत्पात्र को दान करता है उसको मरण पर्यंत हर समय उस दान का फल प्राप्त होता है। दान और उसका फल सात्विक, राजस और तामस भेद से तीन तीन प्रकार का होता है तथा उसकी गति भी तीन प्रकार की होती है। इस विषय का वर्णन करता हूँ, सुनो। दान देना कर्तव्य है ऐसा समझकर अपना उपकार ना करने वाले ब्राह्मण को जो दान दिया जाता है वह सात्विक है। जिसका कुटुंब बहुत बड़ा हो तथा जो दरिद्र और वेद का विद्वान हो ऐसे ब्राह्मण को प्रसन्नता पूर्वक जो कुछ दिया जाता है वह भी सात्विक दान के ही अंतर्गत है। परंतु जो वेद का एक अक्षर भी नहीं जानता, जिसके घर में काफी संपत्ति मौजूद है तथा जो पहले कभी अपना उपकार कर चुका है ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान राजस माना गया है। अपने संबंधी और प्रमादी को दिया हुआ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों के द्वारा दिया हुआ तथा अपात्र को दिया हुआ दान भी राजस ही है। जो ब्राह्मण बलि वैष्णव देव नहीं करता, वेद का ज्ञान नहीं रखता तथा चोरी किया करता है उसको दिया हुआ दान तामस है। क्रोध, तिरस्कार, क्लेश और अवहेलना पूर्वक तथा सेवक को दिया हुआ दान भी तामस ही बतलाया गया है। सात्विक दान को देवता, पितर, मुनि और अग्नि ग्रहण करते हैं तथा उससे इन्हें बड़ा संतोष होता है। राजस दान दानव, दैत्य, ग्रह, यक्ष और राक्षसों के उपभोग में आता है तथा तामस दान पापी और मलिन कर्म करने वाले प्रेत एवं पिशाचों को प्राप्त होता है। अब त्रिविध गति का वर्णन सुनो। सात्विक दान का फल उत्तम, राजस दान का मध्यम और तामस दान का फल अधम होता है। दान के उत्तम पात्र अग्निहोत्री ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता है वह अक्षय बतलाया गया है। अतः जो वेद के विद्वान होते हुए दरिद्र हो उनके भरण पोषण का तुम स्वयं प्रबंध करो और संपत्तिशाली द्विजों की रक्षा करते रहो। धनहीन दरिद्र ब्राह्मणों को दान देकर उनकी भली भांति पूजा करो। दाता का पाप दान के साथ ही दान लेने वाले के पास चला जाता है और उसका पुण्य दाता को प्राप्त हो जाता है। अतः परलोक में अपना हित चाहने वाले पुरुष को सदा दान करते रहना चाहिए। जो वेद विद्या पढ़कर अत्यंत शुद्ध आचार विचार से रहते हो और शूद्रों का अन्न कभी नहीं ग्रहण करते हो ऐसे विद्वानों को प्रयत्न पूर्वक बड़े बड़े दानों का भंडार बनाना चाहिए। पांडुनंदन, जिनकी स्त्रियां अपने पति के भोजन से बचे हुए अन्न को हजारों गुना लाभ समझकर उसके मिलने की प्रतीक्षा किया करती हैं, ऐसे ब्राह्मणों को तुम भोजन के लिए निमंत्रित करना। दरिद्र कुल के ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उन्हें निराश न लौटाना, अन्यथा उनकी आशा मारी जाएगी।
जो मेरे भक्त हों, मेरी शरण में हों, मेरा पूजन करते हों और नियम पूर्वक मुझ में ही लगे रहते हों, उनका यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। युधिष्ठिर, अपने उन भक्तों को पवित्र करने के लिए मैं प्रतिदिन दोनों समय की संध्या में व्याप्त रहता हूँ। मेरा ये नियम कभी खंडित नहीं होता, इसलिए मेरे निष्पाप भक्तजनों को चाहिए कि वे आत्म शुद्धि के लिए संध्या के समय निरंतर अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करते रहें। संध्या और अष्टाक्षर मंत्र का जप करने से दूसरे ब्राह्मणों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः चित्त शुद्धि के लिए प्रत्येक ब्राह्मण को दोनों काल की संध्या करनी चाहिए। जो ब्राह्मण इस प्रकार संध्योपासन और जप करता हो, उसे देव कार्य और श्राद्ध में नियुक्त करना चाहिए। उसकी निंदा कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा करने पर ब्राह्मण उस श्राद्ध को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे आग ईंधन को जला डालती है। धर्म के जानने वाले पुरुष को यज्ञ में ब्राह्मणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से यजमान की बड़ी निंदा होती है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला मनुष्य कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। उस पर दोषारोपण करने से गधा होता है और उसका तिरस्कार तथा उसके साथ द्वेष करने से वह कीड़े की योनि में जन्म पाता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि क्षत्रिय, सांप और विद्वान ब्राह्मण यदि कमजोर हों तो भी कभी उनका अपमान ना करे, क्योंकि ये तीनों अपमानित होने पर मनुष्य को भस्म कर डालते हैं। ब्राह्मण जन्म से ही धर्म की सनातन मूर्ति है। वह धर्म के ही लिए उत्पन्न हुआ है और मुक्ति पर उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्राह्मण अपना ही खाता और अपना ही पहनता है। दूसरे मनुष्य ब्राह्मण की दया से ही भोजन पाते हैं। अतः ब्राह्मणों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सदा ही मुझ में भक्ति रखने वाले होते हैं। जो ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित मेरे गूढ़ और निष्कल स्वरूप का ज्ञान रखते हैं, उनका यत्न पूर्वक पूजन करना। घर पर रहो या विदेश में, मेरे भक्त ब्राह्मणों की निरंतर श्रद्धा के साथ पूजा करते रहना। ब्राह्मण के समान कोई देवता, ब्राह्मण के समान गुरु, ब्राह्मण से बढ़कर बंधु और ब्राह्मण से बढ़कर कोई निधि नहीं है। कोई तीर्थ और पुण्य भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ नहीं है। ब्राह्मण से बढ़कर पवित्र और पावन कोई नहीं है। ब्राह्मण से श्रेष्ठ धर्म और ब्राह्मण से उत्तम कोई गति नहीं है। पाप कर्म के कारण नरक में गिरते हुए मनुष्य का एक सुपात्र ब्राह्मण भी उद्धार कर सकता है। जो बाल्यकाल से ही अग्निहोत्र करने वाले, शांत शूद्र का अन्न त्याग देने वाले और मेरे भक्त हैं तथा सदा मेरी पूजा किया करते हैं, उनको दिया हुआ दान अक्षय होता है। मेरे भक्त ब्राह्मण को दान देकर उसकी पूजा करने, शीश झुकाने, सत्कार करने, बातचीत करने अथवा दर्शन करने से वह मनुष्य को दिव्य लोक में पहुंचा देता है। जो लोग मेरे गुण और लीलाओं का पाठ तथा मेरा नमस्कार और ध्यान करते हैं, उनका दर्शन और स्पर्श करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मेरे भक्त हैं, जिनके प्राण मुझ में ही लगे हुए हैं, जो मेरी महिमा का गान करते और मेरी शरण में पड़े रहते हैं, जिनकी उत्पत्ति शुद्ध रज और वीर्य से हुई है, जो वेद के विद्वान, जितेंद्रिय तथा शुद्रांश से बचे रहने वाले हैं, वे दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। ऐसे लोगों के घर पर स्वयं उपस्थित होकर भक्ति पूर्वक विशेष रूप से दान देना चाहिए। वह साधारण दान की अपेक्षा करोड़ गुना फल देने वाला माना गया है। जागते अथवा सोते समय, परदेश में या घर रहते समय जिस ब्राह्मण के हृदय से उसकी भक्ति भावना के कारण मैं कभी दूर नहीं होता, वह पूजन, दर्शन, स्पर्श अथवा संभाषण करने मात्र से मनुष्य को पवित्र कर देता है। इस प्रकार सब अवस्थाओं में मेरे भक्तों को दिए हुए सब प्रकार के दान स्वर्ग मार्ग प्रदान करने वाले होते हैं। अध्याय 774 बीज और योनि की शुद्धि तथा गायत्री जप और ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार सात्विक, राजस और तामस दान, उसकी भिन्न भिन्न गति और पृथक पृथक फल का वर्णन सुनकर धर्मपरायण युधिष्ठिर का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। इस परम पवित्र धर्म रूपी अमृत का पान करने से उन्हें तृप्ति नहीं हुई, अतः वे पुनः भगवान श्री कृष्ण से बोले, जगदीश्वर, मुझे बीज और योनि, वीर्य और रस से
शुद्ध पुरुषों के लक्षण बताइए। बीज दोष से कैसे मनुष्य उत्पन्न होते हैं, इसे बताने के साथ ही ब्राह्मणों के उत्तम, मध्यम आदि विशेष भेद और उनके गुण दोषों का भी विवेचन कीजिए। मैं आपका भक्त हूँ, इसलिए मेरी पूछी हुई सारी बातें बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, बीज और योनि की शुद्धि अशुद्धि का यथावत वर्णन सुनो। उनकी शुद्धि से ही ये संसार टिकता है और अशुद्धि से उसका नाश हो जाता है। जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्य का विधिवत पालन करता है, जिसका व्रत कभी खंडित नहीं होता, उसको शुद्ध बीज समझना चाहिए। उसी का बीज शुभ होता है। इसी प्रकार जो कन्या पिता और माता की दृष्टि से उत्तम कुल में उत्पन्न हो, जिसकी योनि दूषित ना हुई हो तथा ब्राह्मण आदि उत्तम विवाहों की विधि से ब्याही गई हो, वह उत्तम मानी गई है, उसी की योनि श्रेष्ठ है। जो स्त्री मन, वाणी और क्रिया से पर पुरुष के साथ समागम करती है, उसकी योनि गर्भाधान के योग्य नहीं होती। जो पापात्मा पुरुष संतान की इच्छा से व्यभिचारिणी स्त्री को स्वीकार करता है, वह अपनी 10 पीढ़ी पहले के पूर्वजों और 10 पीढ़ी बाद की संतानों को नरक में डालता है। जो मूर्ख मोहवश दूषित योनि में वीर्य की स्थापना करता है, उसके वीर्य से उत्पन्न हुआ ब्राह्मण 6 अंगों का विद्वान ही क्यों न हो जाए। साधु पुरुषों को उचित है कि उसका चांडाल के समान बहिष्कार करे। जो स्त्री मन, वाणी और क्रिया से व्यभिचार करती है, उसको कुल घातिनी समझना चाहिए। उसके पेट से पैदा हुआ बालक चांडाल के समान होता है। दूषित योनि से उत्पन्न हुए मनुष्य यज्ञ, दान, भोजन, वार्तालाप, शयन तथा संबंध आदि में सम्मिलित करने योग्य नहीं होते। बिना ब्याही कन्या से उत्पन्न, ब्याह के समय गर्भवती कन्या से उत्पन्न, पति की जीवितावस्था में व्यभिचार से उत्पन्न, पति के मर जाने पर पुरुष से उत्पन्न, सन्यासी के वीर्य से उत्पन्न तथा पतित मनुष्य से उत्पन्न, ये 6 प्रकार के ब्राह्मण चांडाल होते हैं। इनको चांडालों से भी नीच समझना चाहिए। जो जहाँ तहाँ जिस किसी स्त्री से अथवा शूद्र जाति की स्त्री से भी समागम कर लेता है, वह पापात्मा स्वेच्छाचारी कहलाता है। उसका बीज अशुभ होता है। उसका अशुद्ध वीर्य किसी शुद्ध योनि वाली स्त्री के योग्य नहीं होता। उसके संपर्क से कुत्ते के चाटे हुए हविष्य की तरह शुद्ध योनि भी दूषित हो जाती है। ब्राह्मण का वीर्य जब शूद्रा स्त्री के योनि में पड़ता है, तो हाहाकार कर उठता है और दुखी होकर कहता है, हाय, मैं विष्ठा के गड्ढे में पड़ गया। मुझे इस प्रकार अधोगति में डालने वाला ये काम मोहित पापात्मा स्वयं भी शीघ्र ही अधोगति को प्राप्त हो। इस तरह शाप देकर वह वीर्य गिरता है। वीर्य को आत्मा बताया गया है, वह सबसे श्रेष्ठ देवता है, इसलिए सब प्रकार का प्रयत्न करके अपने वीर्य की रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य ब्रह्मचर्य के पालन से आयु, तेज, बल, वीर्य, बुद्धि, लक्ष्मी, महान यश, पुण्य और मेरे प्रेम को प्राप्त करता है। जो गृहस्थ आश्रम में स्थित होकर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पंच यज्ञों के अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं, वे पृथ्वी तल पर धर्म की स्थापना करते हैं। जो प्रतिदिन सवेरे और शाम को विधिवत संध्योपासन करते हैं, वे वेदमयी नौका का सहारा लेकर इस संसार समुद्र से स्वयं भी तर जाते हैं और दूसरों को भी तार देते हैं। जो ब्राह्मण सबको पवित्र बनाने वाली वेद माता गायत्री का जप करता है, वह समुद्र पर्यंत पृथ्वी का दान लेने पर भी प्रतिग्रह के दोष से दुखी नहीं होता तथा सूर्य आदि ग्रहों में से जो उसके लिए अशुभ स्थान में रहकर अनिष्ट कारक होते हैं, वे भी गायत्री जप के प्रभाव से शांत, शुभ और कल्याणकारी हो जाते हैं। जहाँ कहीं क्रूर कर्म करने वाले भयंकर पिशाच रहते हैं, वहाँ जाने पर भी वे उस ब्राह्मण का अनिष्ट नहीं कर सकते। वैदिक व्रतों का आचरण करने वाले पुरुष पृथ्वी पर दूसरों को पवित्र करने वाले होते हैं। प्रजापति मनु का कहना है कि शील, स्वाध्याय, दान, शौच, कोमलता और सरलता, ये सद्गुण ब्राह्मण के लिए वेद से भी बढ़कर है। जो ब्राह्मण भूर्भुवः स्वः इन विहारतियों के साथ गायत्री का जप करता, वेद के स्वाध्याय में संलग्न रहता और अपनी ही स्त्री से प्रेम करता है, वही जितेंद्रिय, वही विद्वान और वही इस भूमंडल का देवता है। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रतिदिन संध्योपासन करते हैं, वे निस्संदेह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। केवल
गायत्री मात्र जानने वाला ब्राह्मण भी यदि नियम से रहता हो तो वह श्रेष्ठ है, किंतु जो चारों वेदों का विद्वान होने पर भी सबका अन्न खाता, सब कुछ बेचता और नियमों का पालन नहीं करता, वह उत्तम नहीं माना जाता। पूर्व काल में देवता और ऋषियों ने ब्रह्मा जी के सामने गायत्री मंत्र और चारों वेदों को तराजू पर रखकर तोला था। उस समय गायत्री का पलड़ा ही चारों वेदों से भारी साबित हुआ। जैसे भ्रमर खिले हुए फूलों से उनके सारभूत मधु को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण वेदों से उनकी सारभूत गायत्री का ग्रहण किया गया है। इसलिए गायत्री संपूर्ण वेदों का प्राण कहलाती है। गायत्री के बिना सभी वेद निर्जीव हैं। नियम और सदाचार से भ्रष्ट ब्राह्मण चारों वेदों का विद्वान हो तो भी वह निंदा का ही पात्र है, किंतु शील और सदाचार से युक्त ब्राह्मण यदि केवल गायत्री का जप करता हो तो भी वह श्रेष्ठ माना जाता है। प्रतिदिन 1000 गायत्री मंत्र का जप करना उत्तम है, 100 मंत्र का जप करना मध्यम और 10 मंत्र का जप करना कनिष्ठ माना गया है। कुंती नंदन, गायत्री सब पापों को नष्ट करने वाली है, इसलिए तुम सदा उसका जप करते रहो। युधिष्ठिर ने पूछा, त्रिलोकीनाथ, आप संपूर्ण भूतों के आत्मा हैं, बताइए किस कर्म से आप संतुष्ट होते हैं? भगवान ने कहा, भारत, कोई 1000 भार गुगुल आदि सुगंधित पदार्थों को जलाकर मुझे धूप दे, निरंतर नमस्कार करे, खूब भेंट पूजा चढ़ावे तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की स्तुतियों से सदा मेरा स्तवन करता रहे, किंतु यदि वह ब्राह्मण को संतुष्ट ना कर सके तो मैं उस पर प्रसन्न नहीं होता। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण की पूजा से सदा मेरी भी पूजा हो जाती है और ब्राह्मण को कटु वचन सुनाने से मैं ही उस कटु वचन का लक्ष्य बनता हूँ। जो ब्राह्मण की पूजा करते हैं उनकी परम गति मुझ में ही होती है, क्योंकि पृथ्वी पर ब्राह्मणों के रूप में मैं ही निवास करता हूँ। जो बुद्धिमान मुझ में मन लगाकर ब्राह्मणों की पूजा करता है उसको मैं अपना स्वरूप ही समझता हूँ। ब्राह्मण यदि कुबड़े, काने, बौने, दरिद्र और रोगी भी हों तो विद्वान पुरुषों को कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सब मेरे ही स्वरूप हैं। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के ऊपर जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं वे सब मेरे स्वरूप हैं। उनके पूजन करने से मेरा भी पूजन हो जाता है। बहुत से अज्ञानी पुरुष इस बात को नहीं जानते कि मैं इस पृथ्वी पर ब्राह्मणों के रूप में निवास करता हूँ। जो ब्राह्मणों का अपमान करते, उन्हें स्वधर्म से भ्रष्ट कर देते, दूत बनाकर भेजते और उनसे अपनी सेवा कराते हैं, उन पापियों को यमराज के महाबली दूत इच्छा अनुसार काटते हैं। जो ब्राह्मणों को गाली देकर और उनकी निंदा करके प्रसन्न होते हैं, वे जब यमलोक में जाते हैं तो लाल लाल आंखों वाले क्रूर यमराज उन्हें पृथ्वी पर पटक कर छाती पर सवार हो जाते हैं और आग में तपाए हुए संडसों से उनकी जीभ उखाड़ लेते हैं। जो पापी ब्राह्मणों की ओर पाप पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति नहीं करते, वैदिक मर्यादा का उल्लंघन करते और सदा ब्राह्मणों के द्वेषी बने रहते हैं, वे जब यमलोक में पहुंचते हैं तो वहां यमराज की आज्ञा से टेढ़ी चोंच वाले बड़े बड़े बलवान पक्षी आकर क्षण भर में उन पापियों की आंखें निकाल लेते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मण को पीटता, उसके शरीर से खून निकाल देता, उसकी हड्डी तोड़ डालता अथवा उसके प्राण ले लेता है, वह कर्मशः 21 नरकों में अपने पाप का फल भोगता है। पहले वह शूल पर चढ़ाया जाता है, फिर मस्तक नीचे करके उसे आग में लटका दिया जाता है और वह हजारों वर्षों तक उसमें पकता रहता है। वह दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष उस दारुण यातना से तब तक छुटकारा नहीं पाता जब तक कि उसके पाप का भोग समाप्त नहीं हो जाता। इसलिए ब्राह्मणों के प्रति कभी अमंगल सूचक वचन ना कहे, उनसे रूखी और कठोर बात ना बोले और कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन ना करे। जो ब्राह्मणों को फटकारते और गालियां सुनाते हैं, वे मुझे ही गाली देते और मुझे ही डांट बताते हैं। जो चंदन, धूप और दीप आदि के द्वारा मेरी काष्ठमयी प्रतिमा का पूजन करता है, उसके द्वारा मेरी भली भांति पूजा नहीं होती, किंतु ब्राह्मण के पूजन से मेरी यथावत पूजा हो जाती है। ब्राह्मणों की कृपा से ही मैं इस पृथ्वी को धारण करता हूँ। ब्राह्मणों के अनुग्रह से ही असुरों पर विजय पाता हूँ। ब्राह्मणों के प्रसाद से ही मुझ में दाक्षिण्य आदि गुण मौजूद है तथा ब्राह्मणों की दया से ही मुझे कोई परास्त नहीं कर पाता। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय।
श्रीहरि अर्पणमस्तु।